मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। इनके मजे, काश मुझे भी इतनी लग्जूरियस कार में घूमने का भी मौका मिलता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। एक घर जमाई दामाद जिसकी हैसियत उस घर के नौकर जैसी भी नहीं थी, जिसकी गरीबी को देखकर रोती थी उसकी बीवी अपनी फूटी किस्मत पर। कैसे निकला वो शहर का सबसे अमीर इंसान, जिसे जान के पत्नी के उड़ गए होश। बस कुछ ही मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी। पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और आगे के एपिसोड सुनिए फ्री में। अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर ना, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या हीरो, मजाक करने लग रहा है? तुझे देखकर तो ऐसा जान पड़े है कि जैसे कि तू साइकिल भी इंस्टॉलमेंट से जुगाड़ेगा, और जानने भी है कैसी दिखती है महंगी कार BMW। ये लो मेरा कार्ड। मुझे ये गाड़ी चाहिए। ये कार इस एड्रेस पे भेज देना। सिंह रायजादा, अहान सिंह रायजादा, सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। तो तुम्हें याद आ गया? देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है,
1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लेकर मुझे दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं, इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। मैं एक बार और कह देती हूँ, उन पैसों में से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए और ये चीजें लेकर आप 1 घंटे में घर पर आ जाइए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें। मैं शगुन, हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वैसे भी मैं टूटी हुई सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करें, घर तो जाना ही है, मेरी मजबूरी है यामिनी। सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के ला, और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, ऐसे कामों में इनको भरोसा नहीं होता, बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, यू विल डू इट। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे शगुन के काम। बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हो, भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना, तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ।
दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास।